तो आगे देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन के एप्लीकेशंस देखेंगे। बर्नौलीज इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके कुछ एप्लीकेशंस हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। स्पीड ऑफ इफ्लक्स, तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या होता है? तो एक टैंक है, ये टैंक में लिक्विड जो है स्टोर किया हुआ है, लिक्विड है, और टैंक के बॉटम में एक छोटा सा ओरिफिस है या ओपनिंग है। तो यहाँ पे जो है ओपनिंग है, छोटा सा होल है, एंड इस होल से ये जो लिक्विड है या वाटर है, ये होल से वो नीचे आने वाला है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस इफ्लक्स? यहाँ से जो लिक्विड फ्लो होने वाला है वो लिक्विड का वेलोसिटी कितना रहेगा? ये ओरिफिस से जो लिक्विड फ्लो होगा उसका वेलोसिटी कितना रहेगा? तो ये जो टैंक का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो टैंक का है A1 है, एंड ओरिफिस का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2 है। A1 इज वेरी वेरी लार्ज देन A2। A1 जो है बहुत बड़ा है एंड A2 जो है बहुत छोटा है। ओके, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है या डायमीटर है, तो टैंक का डायमीटर इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द डायमीटर ऑफ ओरिफिस। और हमें यहाँ से जो लिक्विड फ्लो होने वाला है, तो उस लिक्विड का वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे। कहाँ पे बर्नौलीज? तो देर इज अ पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, या सेक्शन 1 सेक्शन 2 है। फर्स्ट सेक्शन कहाँ पे है कि जो टॉप मोस्ट लेयर है वाटर का टैंक में, तो वहाँ पे पॉइंट 1 है, और जहाँ से ये लिक्विड फ्लो हो रहा है टैंक के बाहर, वहाँ पे सेक्शन 2 है या पॉइंट 2 है। ये दो पॉइंट के बीच में या इस दो पॉइंट पे हमें बर्नौलीज इक्वेशन लगाना है। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है? टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2। Bernoulli's equation is total energy at point 1 is equal to total energy at point 2। तो टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी इज समेशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज। एक जो है प्रेशर एनर्जी है, दूसरा जो है काइनेटिक एनर्जी है, एंड तीसरा पोटेंशियल एनर्जी है। इसका जब समेशन करेंगे तो दैट इज नोन एज टोटल एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी कैसे इंडिकेट कर रहे हैं हम? प्रेशर एनर्जी इज P, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ रो V स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज रो G H। प्रेशर एनर्जी इज P, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ रो V स्क्वायर, जैसे हाफ mv स्क्वायर था, तो हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम ले रहे, तो m की जगह पे क्या आ जाता है? रो आ जाएगा, हाफ रो V स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज रो G H। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 लिखना है, तो हम लोग इसको सफिक्स 1 से लिख रहे हैं। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1, तो एट पॉइंट 1 प्रेशर इज P1, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ रो V1 स्क्वायर, क्योंकि एट पॉइंट 1 वेलोसिटी जो है V1 है, प्लस रो G H1। तो पॉइंट 1 जो है H1 डिस्टेंस ऊपर है, पॉइंट 2 के कंपैरिजन में पॉइंट 1 H1 डिस्टेंस ऊपर है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी है रो G H1। इट इज इक्वल टू, तो ये हो गया टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1। अभी टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 लिखते हैं, तो पॉइंट 2 पे प्रेशर है P2, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V2 स्क्वायर, V2 इज वेलोसिटी एट पॉइंट 2, प्लस रो G H2, रो G H2। H2 जो है यहाँ पे 0 है, क्योंकि पॉइंट 2 एंड H2 आर एट द सेम लेवल, सो H2 इक्वल टू 0 है। P1 P2 कैसा है? पॉइंट 1 एटमॉस्फेयर को ओपन है, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। पॉइंट 2 भी एटमॉस्फेयर को ओपन है, तो वहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो P1 इज इक्वल टू P2।
P1 इक्वल टू P2, तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रहेगा यहाँ पे, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को एक साइड में लेते हैं, तो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी को एक साइड में लेते हैं, तो रो जी H1 माइनस H2। तो यहाँ पे रो जी H1 है, यहाँ पे रो जी H2 है, तो ये इस साइड में लिया, लेफ्ट हैंड साइड में लिया, तो रो जी कॉमन आ जाएगा एंड ब्रैकेट में क्या रहेगा, H1 माइनस H2। तो अभी रो दोनों साइड में रो है, तो रो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी वाटर का जो डेंसिटी है या लिक्विड का डेंसिटी है वो तो सब जगह सेम है, तो रो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रहेगा दिस, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। H1 माइनस H2 इज नथिंग बट H, ये H1 माइनस H2 जो है इज नथिंग बट H, डिफरेंस इन द लेवल बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, तो दिस डिफरेंस इज H। तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। V1 जो है वेलोसिटी एट पॉइंट 1, ये जो वेलोसिटी है पॉइंट 1 पे, सो दिस वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू वेलोसिटी एट पॉइंट 2। V1 जो है अप्रोक्सीमेटली 0 है, बिकॉज ये फ्लूइड जो है एट पॉइंट 1 जो है स्टेशनरी है, वाटर जो है टैंक में स्टोर किया हुआ है, तो उसका वेलोसिटी 0 है वहाँ पे, या वेलोसिटी एट पॉइंट 1 कंपेयर टू पॉइंट 2 जो है वेरी निग्लिजिबल है, तो हम उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम 0 कंसिडर करेंगे। सो दिस V1 हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, सो दिस इज 0। सो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। तो V2 क्या मिलेगा, V2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH। V2 is equal to square root of 2GH. So this is known as outlet velocity. ये टैंक में से जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसका जो वेलोसिटी है दैट V2 is equal to 2GH। तो ये वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड है, H के ऊपर डिपेंड है। टैंक में जितना ज़्यादा हाइट तक ये लिक्विड रहेगा उतना ज़्यादा वेलोसिटी से ये लिक्विड टैंक के बाहर आएगा। G तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, H है। तो टैंक में अगर कम लेवल तक लिक्विड है तो उसका वेलोसिटी भी कम रहेगा। V2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH। तो आगे और डिटेल में देखते हैं दिस स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो अभी ये जो टैंक है, तो दिस टैंक में दो ओपनिंग्स है। एक पहला जो ओपनिंग है वो है, फर्स्ट ओपनिंग यहाँ पे है एंड दूसरा ओपनिंग बॉटम में है, दिस इज द सेकंड ओपनिंग। So this opening is known as orifice. So this is orifice 1, this is orifice 2. दो ओरिफिस लगाए हैं टैंक के जो साइड में। हमने अर्लियर एग्जांपल में देखा कि टैंक के बॉटम में जो है ओरिफिस था या स्मॉल होल था। अभी हम देख रहे हैं कि टैंक का जो वॉल है, टैंक का जो साइड वॉल है, वो साइड वॉल में यहाँ पे एक ओरिफिस है और बॉटम में एक ओरिफिस है, टैंक के साइड वॉल में लगाया हुआ है। तो पहला ओरिफिस वाटर लेवल जो है फर्स्ट ओरिफिस के h डिस्टेंस ऊपर है और दूसरे ओरिफिस से वाटर लेवल जो है 4h डिस्टेंस ऊपर है। फर्स्ट ओरिफिस एंड सेकंड ओरिफिस, और उस वो पॉइंट के ऊपर वाटर का लेवल कहाँ तक है, सो दिस इज अ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से ओरिफिस 1 जो है h डिस्टेंस नीचे है एंड ओरिफिस 2 जो है 4h डिस्टेंस नीचे है। तो हमें कंडीशन दिया हुआ है कि यहाँ से जो वाटर फ्लो होगा ओरिफिस 1 से एंड ओरिफिस 2 से, सपोज ये दोनों ओरिफिस में सेम अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज कमिंग आउट, दोनों ओरिफिस से सेम फ्लूइड इज कमिंग आउट, यानी कि वॉल्यूम फ्लो रेट इज सेम फ्रॉम ओरिफिस 1 एंड ओरिफिस 2 से जो
वॉल्यूम फ्लो रेट है, वॉल्यूम फ्लो रेट सेम है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम फ्लो रेट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी। तो फर्स्ट ओरिफिस पे कितना वॉल्यूम फ्लो रेट रहेगा? फर्स्ट ओरिफिस पे उसका एरिया है A1, वेलोसिटी है V1। तो फर्स्ट ओरिफिस से जो भी वॉल्यूम फ्लो रेट है दैट इज नथिंग बट A1 V1। सेकंड ओरिफिस से जो लिक्विड बाहर आएगा दैट इज गिवन बाय A2 इंटू V2, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सेकंड ओरिफिस इंटू वेलोसिटी एट सेकंड ओरिफिस A2 इंटू V2। तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये दोनों ओरिफिस से सेम अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज फ्लोइंग, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो अभी वेलोसिटी देखते हैं कि पहले ओरिफिस से जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसका वेलोसिटी कितना है। फर्स्ट ओरिफिस जो है h डिस्टेंस नीचे है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से h डिस्टेंस नीचे है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? v1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। हमने अभी देखा वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करता है, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। ओ पॉइंट से वाटर का लेवल कितना ज़्यादा है? तो पॉइंट 1 या ओरिफिस 1 के ऊपर वाटर जो है h डिस्टेंस पे है, तो यहाँ का वेलोसिटी है स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। बॉटम का ओरिफिस देखते हैं, तो बॉटम का ओरिफिस लिक्विड का वेलोसिटी कितना रहेगा? तो लेट अस से इट इज v2। इसका भी इक्वेशन सेम है, 2gh स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। h क्या होता है? लिक्विड कितना है, ये ओरिफिस के ऊपर लिक्विड कितने डिस्टेंस तक है? तो यहाँ पे 4h डिस्टेंस है। h की जगह पे क्या लिखना है हमें? 4h लिखना है, क्योंकि सेकंड ओरिफिस के ऊपर 4h डिस्टेंस तक वाटर है। तो ये क्या होगा? 2gh इंटू 4, 2gh इंटू 4। तो ये v1 v2 हमें पता चल गया। जो फर्स्ट ओरिफिस से जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसका वेलोसिटी कितना है, बॉटम का जो ओरिफिस है वहाँ से जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसका वेलोसिटी कितना है, हमने ये इक्वेशन से फाइंड आउट कर लिया। अभी इसको ये कंटिन्यूटी इक्वेशन में रखते हैं, दिस इज नोन एज कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो A1 यहाँ पे सपोज ये स्क्वायर ओरिफिस है, फर्स्ट ओरिफिस जो है स्क्वायर ओरिफिस है, स्क्वायर ओरिफिस है, उसका जो साइड है स्क्वायर का L है, तो उसका एरिया क्या होगा? L स्क्वायर। स्क्वायर का जो एरिया है इट इज L स्क्वायर। और जो फर्स्ट ओरिफिस से जो लिक्विड बाहर आएगा उसका वेलोसिटी है स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। तो A1 V1 की जगह पे क्या लिखना है? L स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। इट इज इक्वल टू बॉटम का जो ओरिफिस है वो सर्कुलर ओरिफिस है, तो इस सर्कल का रेडियस जो है r है। बॉटम का जो ओरिफिस है वो सर्कुलर ओरिफिस है एंड उसका जो रेडियस है r है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? पाई r स्क्वायर। बॉटम का जो ओरिफिस है सर्कुलर ओरिफिस है, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 इज पाई r स्क्वायर। ये जो बॉटम के ओरिफिस से जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसका वेलोसिटी हमने निकाला है स्क्वायर रूट ऑफ 2gh इंटू 4, तो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh इंटू 4। तो इधर का ये 2gh यहाँ का 2gh कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा? L स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में L स्क्वायर रहेगा, 2gh कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर रूट में 4 है तो उसका स्क्वायर रूट लिया तो इट इज 2, तो 2 पाई r स्क्वायर, L स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं, जो बॉटम में जो ओरिफिस है उसका रेडियस क्या होना चाहिए, सो दैट टॉप के ओरिफिस में से और बॉटम के ओरिफिस में से सेम फ्लो से लिक्विड बाहर आना चाहिए। तो हम लोग उसका रेडियस ऐसे फाइंड कर सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो एक वेसल है, ये कंप्लीटली वाटर से फिलअप किया है, फिल्ड विथ वाटर। इसको दो होल्स है, होल ए एंड होल बी, दो होल्स है। तो सपोज ये होल ए है, यहाँ पे होल ए है एंड यहाँ पे होल जो है बी है। होल ए जो है स्क्वायर है, होल बी जो है सर्कुलर होल। ये स्क्वायर होल है, स्क्वायर होल ऑफ साइड एल, इसका जो स्क्वायर का साइड जो है एल है, और ये सर्कुलर होल जो है इसका रेडियस आर है। तो होल ए जो है वो एट अ डिस्टेंस h है, टॉप वाटर सरफेस से इसका डिस्टेंस जो है h है, एंड होल बी जो है इट इज एट अ डिस्टेंस 3h, होल बी जो है 3h डिस्टेंस नीचे है, एंड होल ए h डिस्टेंस नीचे है। इसमें से जो भी वाटर बाहर आ रहा है एंड इसमें जो वाटर बाहर आ रहा है, दोनों सेम रेट से बाहर आ रहा है। तो दोनों वाटर अगर सेम रेट से बाहर आ रहा है, दैट मीन्स ये हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है? कंटिन्यूटी इक्वेशन, मास फ्लो रेट या वॉल्यूम फ्लो रेट जो है सेम है, वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट इज सेम। दोनों भी ओरिफिस से जो भी वॉल्यूम फ्लो रेट आ रहा है, ये सपोज फर्स्ट होल ए जो है उसको 1 बोलते हैं, होल बी को 2 बोलते हैं। तो दोनों भी होल से जो भी वाटर बाहर आ रहा है इट इज एट द सेम रेट। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A1 क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ होल ए होल का क्रॉस सेक्शन, दिस इज रिलेटेड टू होल ए एंड दिस इज रिलेटेड टू होल बी। तो होल ए का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? एल स्क्वायर है, स्क्वायर होल है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एल स्क्वायर। उसका वेलोसिटी, वाटर जो बाहर आ रहा है उसका वेलोसिटी कितना है? तो हम लोग वो ये इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2g, और वाटर का कितना हाइट है इस होल के ऊपर? h है, h हाइट तक वाटर है, तो वेलोसिटी हो गया 2gh, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh इज इक्वल टू, नाउ होल बी का क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये सर्कुलर होल है तो इट इज पाई आर स्क्वायर। वेलोसिटी कितना रहेगा इसका? फॉर्मूला सेम है, स्क्वायर रूट ऑफ 2g, और ये होल के ऊपर कितने लेवल तक वाटर है? 3h, 2g इंटू h, h कितना है यहाँ पे? 3h है, 3h। तो दिस l स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, 2gh इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू, इसको मैं अभी ऐसे लिखता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh कैंसिल होगा, तो एल स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, पाई आर स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? एल फाइंड आउट करना है। तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो एल इक्वल टू पाई का क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा, यानी कि इट इज पावर 1/2 होगा। पाई का स्क्वायर रूट मतलब पाई का पावर 1/2। आर स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर निकल जाएगा, आर होगा, एंड 3 ऑलरेडी स्क्वायर रूट में था, ऑलरेडी उसका पावर 1/2 था, और उसका स्क्वायर रूट लेना है तो ये 1/4
4 हो जाएगा। तो पाई टू द पावर 1/2 के 3 टू द पावर 1/4 एंड r। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। 3h के जगह पे ये 4h दिया हुआ है। देर आर 2 होल्स, होल ए एंड होल बी। एक होल जो है स्क्वायर होल है, होल ए जो है स्क्वायर होल है, एंड होल बी जो है सर्कुलर होल है। इसका जो होल ए के ऊपर जो वाटर का लेवल है इट इज h, एंड होल बी के ऊपर जो वाटर का लेवल है इट इज 4h। होल ए जो है स्क्वायर होल है ऑफ साइड L, एंड होल बी जो है सर्कुलर होल है ऑफ रेडियस r। तो दिस प्रॉब्लम इज सेम। आप वीडियो पॉज करके यू कैन ट्राई योर सेल्फ। सेम प्रॉब्लम है, ओनली 3h के जगह पे 4h दिया हुआ है। तो हम फिर से सॉल्व करते हैं। सेम प्रोसीजर है, कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करना है, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ वाटर flowing through the hole A and hole B is same. तो quantity of water flowing through is same, that means continuity equation applicable है। continuity equation क्या है? continuity equation volume flow rate of water through hole A, A1 V1 equal to A2 V2। तो ये जो है होल ए को हम फर्स्ट होल कंसिडर कर रहे हैं, होल बी को सेकंड होल कंसिडर कर रहे हैं। तो पहले होल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है L स्क्वायर है, उसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या आएगा उसका? स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, क्योंकि वो h डिस्टेंस नीचे है वाटर के। सो दिस इज इक्वल टू होल बी का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो होल बी का क्रॉस सेक्शनल एरिया इज पाई r स्क्वायर, एंड उसका वेलोसिटी कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ होल बी जो है 4h डिस्टेंस पे है, वाटर के डेप्थ पे है। तो इसका जो है सेम फार्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। h कितना है? 4h है यहाँ पे। ये जो होल बी का जो डेप्थ है इट इज एट 4h। तो दिस 2gh कैंसिल हो जाएगा, इधर का 2gh और यहाँ का 2gh कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रहेगा यहाँ पे? L स्क्वायर इक्वल टू पाई r स्क्वायर, एंड ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 होगा तो उसका स्क्वायर रूट मतलब 2 आएगा, 2 पाई r स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर। तो L इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, एंड स्क्वायर रूट के बाहर r आएगा, 2 पाई एंड उसके बाहर r। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो सिमिलर क्वेश्चन। एक लार्ज ओपन टैंक है, वाटर से भरा हुआ है, और इसके 2 होल्स है। इसके वॉल को जो है 2 होल्स बनाए। एक जो है स्क्वायर होल है, तो ये स्क्वायर होल जो है, सपोज दिस इज अ स्क्वायर होल। स्क्वायर होल का जो साइड है स्मॉल a है, एंड इट इज एट अ डेप्थ ऑफ y। तो वाटर का जो टॉप मोस्ट लेयर है वहाँ से वो y डिस्टेंस पे है। दूसरा जो है सर्कुलर होल है, दूसरा सर्कुलर होल है ऑफ रेडियस r, एंड इसका जो डेप्थ है, ये सर्कुलर होल का जो डेप्थ है ये 16y है, 16y। दोनों में से इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर बाहर जा रहा है, स्क्वायर होल से और सर्कुलर होल से इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है। तो इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है मतलब यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है? कंटिन्यूटी इक्वेशन
वॉल्यूम फ्लो रेट फ्रॉम बोथ द होल्स इज सेम, सपोज ये होल 1 है एंड ये होल 2 है, ये दोनों होल में से सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर कम्स आउट, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर बाहर आ रहा है, यानी कि इसका वॉल्यूम फ्लो रेट A1V1 इज इक्वल टू A2V2। तो ये A1V1 जो है स्क्वेयर होल का है, स्क्वेयर होल का है, एंड ये A2V2 जो है सर्कुलर होल के रिलेटेड है, सर्कुलर होल। तो ये स्क्वेयर होल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका साइड A है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, स्मॉल a स्क्वायर। इसका वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। h कितना है इसमें, y है। h मतलब ये स्क्वेयर होल के ऊपर कितने लेवल तक वाटर है, तो y लेवल तक वाटर है, या होल का जो डेप्थ है वो y डिस्टेंस है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2g y इज इक्वल टू सर्कुलर होल का क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर, उसका वेलोसिटी, वेलोसिटी इज स्क्वायर रूट ऑफ 2g, h कितना है 16y है, h मतलब क्या है 16y। तो यहाँ पे 2gy दोनों साइड में कैंसिल होगा, तो दिस इज a स्क्वेयर इक्वल टू, ये 2gy कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, एंड यहाँ पे 2gy कैंसिल हो जाएगा, इधर का ये 2gy और यहाँ का 2gy कैंसिल होगा, तो स्क्वायर रूट में 16 रहेगा, तो 16 का स्क्वायर रूट मतलब इट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट लेते a इक्वल टू 2 r और एंड ये स्क्वायर रूट में पाई, a इक्वल टू, हमें क्या फाइंड आउट करना है, r फाइंड आउट करना है, रिलेशन बिटवीन r एंड a। तो हमें r के इसमें, इफ यू सी द ऑप्शन, r के इसमें दिया है, तो r इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई, r इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।